हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संधि के बारे में। संधि का नाम, संधि के सभी संधियों का प्रकार, सभी संधियों के प्रकार का सूत्र और सभी संधियों के प्रकार के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संधि। चलिए देख लेते हैं दोस्तों संधि क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल को, जी हाँ दोस्तों, दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है। जी हाँ दोस्तों, दो वर्णों के मिलने से शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो वर्णों के मेल मिलने से शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ होता है मेल। जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ होता है जोड़ा या जोड़, मेल या जोड़। मेल मतलब वो नर मत समझना दोस्तों, मेल मतलब जोड़ होता है। जी हाँ दोस्तों, जोड़ इसलिए लिख दिया हूँ, जो जोड़ अथवा मेल अथवा जोड़ इसीलिए लिख दिया हूँ। जी हाँ दोस्तों, संधि का अर्थ होता है दो वर्णों के मेल से शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। दोस्तों, संधि के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। संधि का प्रकार क्या होता है? दोस्तों, संधि तीन प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, संधि तीन प्रकार का होता है। स्वर संधि, जो कि लिख दिया हूँ, एक व्यंजन संधि होता है, एक विसर्ग संधि होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम केवल स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि दोस्तों मतलब किसी सहायता न लेनी, यहाँ सहायता रहित होता है। इसमें केवल स्वर प्लस स्वर आएंगे और यह सहायता रहित होता है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता है, इसे स्वर कहते हैं। दोस्तों, स्वर जो होता है वो छह प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो माना गया पांच ही प्रकार, लेकिन एक संधि और है दोस्तों। एक है दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि। एक और ऐड है पूर्व रूप संधि। जी हाँ दोस्तों, पूर्व रूप संधि। दोस्तों, दीर्घ संधि का सूत्र देख लेते हैं। अका सवर्णे दीर्घ। जी हाँ दोस्तों, अका सवर्णे दीर्घ। और गुण का आद गुड़ा। जी हाँ दोस्तों, आद गुड़ा। यड़ का क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यड़ का क्या होगा? इको यड़ाची। जी हाँ दोस्तों, इको यड़ाची। जी हाँ दोस्तों, यड़ का क्या होगा? इको यड़ाची। जी हाँ दोस्तों, यड़ का एको यड़ाची। और वृद्ध का क्या होगा? वृद्धि क्या होगा? वृद्धि रेच। जी हाँ दोस्तों, वृद्ध का वृद्धि रेची। अयादि का इचो एंग्या वया। जी हाँ दोस्तों, इचो या वया। इसे हमको दोस्तों आम भाषा में कह सकते हैं, ये बचवा इधर आवा। जी हाँ दोस्तों, याद करने का ट्रिक है, ये बचवा इधर आवा याद का। और पूर्व रूप है एंग पदांति। जी हाँ दोस्तों, एंग पदांति पूर्व रूप का। दोस्तों, हम देख लेते हैं जो दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, यड़ संधि होता है, वृद्धि संधि होता है और अयादि संधि होता है और पूर्व रूप संधि होता है। दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे स्वर संधि के। दोस्तों, ये नंबर देख लेते हैं हमारा। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? दोस्तों, जब आ ई उ री के मिलने के आ ई उ री के बाद आ ई उ री आता है तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ी ऊ बड़ी री हो जाता है। यही हमारा दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। जहाँ दोस्तों परिभाषा बहुत सरल है, इसीलिए दोस्तों हम ट्रिक से लिख दिए हैं ये सब, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। दोस्तों, क्या होता है? आ ई उ री के बाद, जी हाँ दोस्तों, आ ई उ री के बाद आ ई उ री आता है तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ी ऊ बड़ी री हो जाता है। यही हमारा दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। दोस्तों, आ प्लस आ वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिम धन आलय हिमालय। जी हाँ दोस्तों, हिम धन आलय हिमालय। ई प्लस ई वाला देखते हैं। गिरी धन ईसा गिरीसा। जी हाँ दोस्तों, गिरीसा। गिरी धन ईसा गिरीसा। ऊ। जी हाँ दोस्तों, ऊ और ऊ वाला उदाहरण देख लेते हैं। लघु उत्तम। अब इसको जानने का क्या होगा? लघु उत्तम। पितृ ऋणम। जी हाँ दोस्तों, पितृ ऋणम पितृडम। जी हाँ दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि हो गया हमारा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। आ ई उ री ली के बाद आ ई उ री आता है तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ी ऊ बड़ी री हो जाता है। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं गुण संधि। यानी तो गुण स्वर संधि क्या होता है देख लेते हैं। गुण स्वर संधि आ या आ के बाद, यानी तो आ या आ इसे हम कह सकते हैं। आ या आ के बाद ई उ री ली आता है तो ए ओ अर अल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आ या आ के बाद ई उ री ली आता है तो ए ओ अर अल हो जाता है। इसी एग्जाम्पल दो तीन देख लेते हैं। रमा धन ईसा रमेशा। सर्वा धन उत्तम सर्वोत्तम। देव धन ऋषि देव ऋषि।
इसको आप तव धन क्या है इसको आप बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको क्या कहेंगे आप बताएंगे। हमने संधि विच्छेद कर दिया, नाम आप बताएंगे आप कमेंट में। दोस्तों अगला देख लेते हैं, अगला क्या है दोस्तों, हम देख लेते हैं अब ये वाली संधि। जी हाँ दोस्तों, ये वाली संधि क्या होता है। ई उ री ली के बाद, जी हाँ दोस्तों, ई उ री ली के बाद असमान स्वर आता है। जी हाँ दोस्तों, जब ई उ री ली के बाद असमान स्वर आता है तो या व र ला हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा यड़ स्वर संधि कहलाता है। जब ई उ री ली के बाद असमान स्वर आता है तो मिलकर या व र ला हो जाता है। यह हमारा यड़ स्वर संधि कहलाता है। दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं दो चार ठो। प्रति एक, जी हाँ दोस्तों, प्रति धन एक, प्रत्येक, अनुधन अय, अन्वय, जी हाँ दोस्तों, अन्य इसे कह सकते हैं। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, ली धन आकृत, लिकृत, लियाकृत। दोस्तों अगला देख लेते हैं वृद्धि स्वर संधि। जी हाँ दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि। दोस्तों वृद्धि स्वर संधि क्या होता है। जब आ या आ के बाद, जी हाँ दोस्तों, आ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आता है तो मिलकर बड़ा ऐ बड़ा औ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं, फिर से परिभाषा देख लेते हैं। जब आ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आता है तो मिलकर ए ऐ औ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे सदा धन एव, सदैव। जी हाँ दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन धन औषधि, वन औषधि, महाधन ओज, महोज। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला संधि क्या है दोस्तों, अयाद संधि देख लेते हैं। क्या अयाद स्वर संधि क्या होता है। ए ऐ ओ औ के बाद, जी हाँ दोस्तों, ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आए। जी हाँ दोस्तों, असमान स्वर आए सब में, वहाँ मिलकर ऐ आय औ और आव हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आता है तो मिलकर ए ऐ आय औ औ हो जाते हैं। जिसे देख लेते हैं। ने धन अनम, नयनम, गय धन अका, गायका, पो धन अनम, पवनम। दोस्तों एक बार हम ये ट्रिक जान लेते हैं दोस्तों, संधि को पहचानने का ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर लिखा है गणेश, जी हाँ दोस्तों, गणेश, क्या लिखा है गणेश, ऐसे देख लेते हैं गणेश। दोस्तों अगर एक चूनी आता है, जी हाँ दोस्तों, ऊपर एक चूनी आए तो वो होता है गुण स्वर संधि। जी हाँ दोस्तों, गुण स्वर संधि में एक चूनी आता है। अगर दो चूनी आए, जैसे ऐसे आ गया ऊपर, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर केवल जैसे अमन हो गया, पावन हो गया, नयन हो गया, ये सब आए तो ये अयादि संधि में चले आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अयादि संधि में कोई मात्राएं कोई नहीं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सिंपल भाषा में समझने का ट्रिक है। जी हाँ दोस्तों, अगर यड़ संधि रहेगा तो उसमें आधा अक्षर आएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे प्रत्येक, प्रत्याहार, अत्यधिक, इसी प्रकार से। अब आज के लिए आई होप आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।